आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्लेटो के विज्ञानवाद को स्पष्ट करने की कोशिश की जाएगी। बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। इसको समझने के बाद हमें पता लगेगा कि प्लेटो ने किस स्तर पर जाकर के चिंतन किया था। प्लेटो जो है वो दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं और उनका जो ये विज्ञानवाद है ये काफ़ी फेमस रहा था। तो ऐसे में इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है ताकि आपके सामने इसे रखा जा सके। प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी हुई है फ़िलासफ़ी की, उसे आप देख सकते हैं। दूसरे विषयों की भी है, तो इससे आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। प्लेटो का जो विज्ञानवाद है उसमें विज्ञान को हम समझेंगे। विज्ञान होता क्या है? मानी सी बात है कि विज्ञानवाद को तभी हम समझ सकते हैं जब हम जाने कि विज्ञान क्या है। तो प्लेटो के दर्शन को समझने के लिए हमें 4 बातों को अपने जहन में रखना होगा। हमको परम तत्व को रखना पड़ेगा, यानी वेदों में जो हम कह सकते हैं, उपनिषदों के अंदर जो ब्रह्म की विचारधारा आई है, सच्चिदानंद की जो बात आई है, तो प्लेटो उस परम शिव की बात करते हैं। परम शिव यानी वही ब्रह्म की बात है। तो कहते हैं कि जो परम तत्व है उसी के माध्यम से इस संसार का निर्माण किया गया है और उस परम तत्व ने विज्ञानों की रचना की है, ईश्वर की रचना की है और फिर ईश्वर ने विज्ञानों के माध्यम से संसार के पदार्थों की रचना की है। इसलिए प्लेटो के हिसाब से जो ईश्वर की सत्ता है वो निमित्त कारण के रूप में है। निमित्त कारण का मतलब ये है कि जैसे घड़े का निर्माण होता है तो मानी सी बात है एक उपादान कारण होगा, यानी वो पदार्थ होगा जिससे घड़ा बना है। तो मिट्टी क्या है? उपादान कारण है। अब कुम्हार के द्वारा घड़े का निर्माण किया गया है मिट्टी से, तो इसलिए कुम्हार की जो सत्ता है वो निमित्त कारण के रूप में है। क्योंकि अगर कुम्हार नहीं होगा तो मिट्टी हो, सब कुछ हो, लेकिन घड़ा नहीं बन सकता। तो इसी तरीके से प्लेटो कहते हैं कि उस परम शिव के द्वारा ईश्वर की रचना की गई, विभिन्न प्रकार के विज्ञानों की रचना की गई और फिर ईश्वर ने विज्ञानों के आधार पर सांचे के तौर पे आप ले सकते हैं। जैसे हम कोई सांचा होता है तो उस सांचे के आधार पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे तलवार अगर बनाना है तो एक सांचा होता है उसका, और फिर उसी सांचे के आधार पर बहुत सारी तलवारें बन जाती हैं। तो बस ये समझ लें कि जो विज्ञान होते हैं वो इस सांचे के तौर पर होते हैं, वास्तविक होते हैं। एक सांचा तो एक उदाहरण के तौर पे बताया जा रहा है, तो वो विज्ञान वास्तविक होते हैं। जैसे हम एक गाय को देखते हैं तो वैसे ही एक गाय जो है वो आदर्श रूप में उपस्थित है, जिसको सामान्य कहा गया, जिसको विज्ञान कहा गया है। तो वो गाय जो है वो विज्ञान जगत में रहती है। तो एक विज्ञान जगत होता है और इंद्रिय जगत की बात देखने को मिलती है, लेकिन ये दोनों जगत कोई अलग नहीं है। जैसे कोई इंसान तालाब के अंदर अगर प्रवेश करे और कमर तक मान लीजिए पानी आ गया, तो एक हिस्सा कमर के नीचे पानी में डूबा हुआ है, तो वो अंतर्यामी है पानी के अंदर। अंतर्यामी मतलब वो हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है और एक हिस्सा, आधा हिस्सा पानी के ऊपर भी है। तो ऐसे ही है विज्ञान जगत की वस्तुएं। जो संसार के अंदर जो वस्तुएं हैं उनके अंदर विज्ञानों का भी समावेश है, यानी विज्ञान जो है वो फलों में रस की तरह संसार के जितनी भी वस्तुएं हैं उनके अंदर अपने अपने विज्ञान होते हैं। जैसे गाय का विज्ञान है तो संसार में जितनी भी गाय हैं तो गाय का विज्ञान संसार की गायों के अंदर मौजूद है और उनसे विशेष भी है वो। यानी जैसे पानी कमर तक है तो वो हिस्सा जो कमर से नीचे है वो तो अंतर्यामी रूप है और ऊपर वाला पर के रूप में है। तो वो जो आदर्श रूप में गाय है जो कि विज्ञान जगत में हम कह सकते हैं वो रहती है, तो उस गाय का जो आधा अंश कह सकते हैं आप, यानी वो हिस्सा जो संसार जगत की गायों के अंदर उपस्थित होता है, उसी के कारण जो है गाय के अंदर सजातीय पहलू जो है वो उपस्थित होता है। सजातीय पहलू का मतलब ये है कि अलग अलग नस्लों की गाय होती हैं, उनमें भिन्नता पाई जाती है, लेकिन हम उनको गाय बुलाते हैं। तो गाय क्यों बुलाते हैं? उसी विज्ञान के कारण गाय बुलाते हैं, क्योंकि विज्ञान के कारण ही जो संसार की गाय हैं उनको गाय कहा जाता है। तो सजातीय पहलू जो मिलता है, क्योंकि एक ही नस्ल की गाय हैं तो इसलिए सजातीय कहा जाता है। हालांकि उनके अंदर भिन्नता पाई जाती है संसार की गायों के अंदर, रंग के आधार पर भी भिन्नता है, आकार के आधार पर भी है, लेकिन सबको हम गाय ही कहते हैं। तो क्यों कहते हैं गाय? क्योंकि एक गाय ऐसी है जिसको विज्ञान कहा जाता है, वो एक आदर्श रूप गाय है। उसका निर्माण किसने किया? परम शिव के द्वारा किया गया है, ब्रह्म के द्वारा किया गया है, ऐसा ही मान सकते हैं आप। तो वो जो परम तत्व है जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है, उसने जो है विज्ञानों के रूप में एक आदर्श रूप में गाय का निर्माण किया है जो सामान्य है। वो ऐसे मरती नहीं है। संसार की गायें तो मर जाती हैं, लेकिन वो गाय जो है वो मरती नहीं है, क्योंकि वो आदर्श रूप में ब्रह्म के द्वारा निर्मित की गई है। उसके अंदर कोई विकार नहीं पैदा होता है, जबकि संसार की गाय के अंदर विकार भी पैदा होता है। विकास की अवस्था भी दिखाई पड़ती है। गाय का जन्म होता है तो गाय छोटी होती है, धीरे धीरे गाय वो बड़ी होती है, तो विकास की अवस्था भी गाय के अंदर दिखाई पड़ती है। लेकिन जो विज्ञान रूप गाय होती है, जो एक आदर्श रूप गाय है, उसके अंदर इस तरह से परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है।
तो यही है विज्ञान जगत में जितने भी पदार्थ हैं संसार में, हम जो भी सोच सकते हैं। हम कलम के बारे में सोचें तो एक आदर्श रूप कलम है जो कि ब्रह्म के द्वारा यानी परम तत्व शिव के द्वारा निर्मित की गई है, और उसी कलम को आदर्श रूप में लेते हुए, नमूने के तौर पर लेते हुए ईश्वर के द्वारा संसार की कलम, जितनी भी कलमें होती हैं, अलग अलग प्रकार की कलम होती है, तो उसका निर्माण किया गया है। तो इस तरह से संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो विविध होते हैं, विभिन्न रूप होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो सजातीय पहलू होता है, कलम चाहे उसका चाहे रूप जैसा हो, हम कहते हैं सबको पेन ही है। तो पेन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो पेन है आदर्श रूप, उसकी वजह से सबको पेन कहा जाता है। हालांकि अपने आकार प्रकार में विविधता पेनों के अंदर होती है, लेकिन सबको पेन ही कहा जाता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो संसार के पदार्थ होते हैं वो नित्य नहीं होते हैं, क्योंकि मानी सी बात है वो नष्ट हो जाते हैं, जबकि विज्ञान जगत में रहने वाले जो पदार्थ होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनको परम शिव के द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसलिए वो नष्ट नहीं होते, उनके अंदर कोई विकार नहीं पैदा होता है। जबकि संसार के पदार्थों के अंदर विकार दिखाई पड़ता है। जो पेड़ हमको सामने दिखाई पड़ता है वो कुछ समय के बाद, वो कुछ वर्षों के बाद वो समाप्त हो जाता है। तो संसार की वस्तुएं तो मिट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जो विज्ञान जगत में वस्तुएं निर्मित की गई हैं वो मिटती नहीं हैं, उनके अंदर कोई विकार नहीं पैदा होता है, वो एक जैसी रहती हैं। तो इसी कारण संसार में जो ज्ञान के अंदर हमको नित्यता दिखाई पड़ती है, यानी ज्ञान के अंदर नित्यता कहाँ से आ जाती है? भौतिक विज्ञान के जो नियम होते हैं वो हर जगह सार्वभौमिक रूप से एक जैसे लागू होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं कि उनके अंदर जो नित्यता का अंश है, जो सार्वभौमता का गुण है, जो सार्वभौमिक रूप उनका दिखाई पड़ता है, वो इसीलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि विज्ञान जगत के कारण जो है ज्ञान के अंदर नित्यता आती है। इंद्रिय जगत के जो पदार्थ होते हैं उनसे जो संवेदन मिलता है, वो संवेदन जो है वो नित्य नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान जहाँ से उत्पन्न होगा, अगर वो पदार्थ समाप्त हो जाने वाला है तो मानी सी बात है उससे जो संवेदन मिल रहा है वो नित्य कहाँ से होगा? जिस पेड़ से हम पेड़ का संवेदन प्राप्त कर रहे हैं वो पेड़ तो कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा, तो फिर जो पेड़ का संवेदन मिला वो नित्य कहाँ होगा? तो इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि ज्ञान और ज्ञान का विषय दोनों नित्य होने चाहिए और अपरिणामी होने चाहिए। अगर वो नित्य नहीं होंगे तो ज्ञान जो है वो फिर उसके अंदर नित्यता का समावेश नहीं आ पाएगा। तो ज्ञान के अंदर नित्यता कहाँ से आती है? वो अपरिणामी जो पहलू है वो ज्ञान में कैसे पैदा हो जाता है? वो इसीलिए पैदा हो जाता है कि विज्ञान जगत की सत्ता है। और विज्ञान जगत है क्या? उसमें विविध वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। जैसे बैग है हमारे सामने, तो एक आदर्श बैग जो है विज्ञान जगत में भी है। जैसे पुस्तक है, तो एक पुस्तक ऐसी है जो विज्ञान जगत में भी है। तो क्या विज्ञान जगत क्या इंद्रिय जगत से अलग है? इंद्रिय जगत किसे कहते हैं? क्योंकि संसार के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं उनके अंदर इंद्रियां पाई जाती हैं, इंद्रियों के माध्यम से संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो प्लेटो के हिसाब से जो ये इंद्रिय जगत जो होता है वो विज्ञान जगत से अलग नहीं है, बल्कि विज्ञान जगत के माध्यम से ही ये इंद्रिय जगत प्रकट हुआ है। अगर विज्ञान जगत की वस्तुएं ना हो तो ये इंद्रिय जगत की वस्तुएं जो है वो प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हीं को नमूने के आधार पर लेते हुए ईश्वर के द्वारा संसार के पदार्थों का निर्माण किया गया है। तो इसलिए संसार के पदार्थों में विविधता पाई जाती है, जबकि जो विज्ञान जगत की वस्तुएं हैं वो एक रूप होती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक नमूना आदर्श के रूप में मौजूद है। तो जैसे हम गाय की बात करते हैं तो गाय जो है उसको गोत्व कहा जाता है। वो गोत्व जो है वो विज्ञान जगत में रहने वाला एक आदर्श रूप वो गाय है। उसी गाय के आधार पर ईश्वर के द्वारा संसार की गायों का निर्माण किया गया है। तो संसार की जो गाय हैं उनके अंदर विविधता पाई जाएगी, नस्लों के आधार पर पाई जाएगी, लेकिन सबको गाय ही कहा जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि आपको ये बताया कि विज्ञान जगत क्या होता है, ये बात आपके सामने स्पष्ट हो गई होगी। तो अब हम इन बिंदुओं के आधार पर समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा कि विज्ञान जगत क्या है, इंद्रिय जगत क्या है, ज्ञान में नित्यता कैसे आती है, ईश्वर की सत्ता क्या है और परम शिव की सत्ता क्या है। अब तक आपने ये बात समझ ली होगी, एक परम शिव की सत्ता है और परम शिव के द्वारा ईश्वर का निर्माण किया गया, फिर ईश्वर के द्वारा यानी ईश्वर का निर्माण किया गया और फिर विभिन्न प्रकार के विज्ञानों की रचना की गई और फिर ईश्वर ने विज्ञान को आधार बनाते हुए संसार के उसी हिसाब से पदार्थों का निर्माण किया। जैसे एक गाय वहाँ पर मौजूद है तो ईश्वर के द्वारा उसी गाय को नमूना बनाते हुए संसार की गायों का निर्माण किया गया है। तो मानी बात है कि संसार की गाय तो उनमें भिन्नता पाई जाएगी नस्लों के आधार पर, लेकिन हम गाय कहते हैं सभी को, इसलिए वो एक आदर्श रूप में जो गाय है जो कि शिव तत्व के द्वारा निर्मित की गई है, तो उस गाय के वजह से संसार की गाय को गाय कहा जाता है। वो सामान्य है और यहाँ की गाय विशेष हैं। तो यहाँ की गाय जो हैं वो उस गाय के जैसा होना चाहती हैं। तो इसीलिए इस विश्व के अंदर जो विकास दिखाई पड़ रहा है वो इसीलिए दिखाई पड़ रहा है कि हर पदार्थ अपने अपने रूप में विकसित होकर के उसी आदर्श रूप को प्राप्त करना चाहता है जो आदर्श रूप उस विज्ञान जगत में मौजूद है।
तो हम देख लेते हैं कि विज्ञानवाद का जो विचार है प्लेटो के हिसाब से, ये ज्ञान की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से, रहस्य की दृष्टि से हम देख लेते हैं तो हमें बात समझ में आ जाएगी कि विज्ञान की सत्ता क्या है। जैसे विज्ञान को हम ज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो संसार के अंदर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें नित्यता का अंश कहाँ से आ जाता है, क्योंकि संसार की वस्तुएं तो नित्य नहीं है, वो समाप्त हो जाती हैं। जबकि ज्ञान के अंदर नित्यता नहीं होगी तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। अगर परिवर्तनशील कोई ज्ञान है तो फिर उसको हम ज्ञान नहीं कह सकते। ज्ञान के अंदर नित्यता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। तो संसार के जो पदार्थ हैं उनसे जो संवेदन मिल रहा है वो नित्य नहीं होता, कि वो वस्तु जहाँ से संवेदन आ रहा है वो तो समाप्त हो जाती है कुछ समय के बाद। जिस पशु को हम अपने सामने देखते हैं, जैसे गाय हमारे सामने है तो गाय का संवेदन हमको प्राप्त हो रहा है, उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों पर पड़ रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद गाय नष्ट हो जाती है। तो फिर ऐसे में ज्ञान जो गाय के आधार पर जो संवेदन मिल रहा है उससे जो ज्ञान की प्राप्ति होगी वो नित्य नहीं होगी। तो इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि ज्ञान और ज्ञान का विषय प्लेटो कहते हैं वो नित्य होना चाहिए, अपरिणामी होना चाहिए, तभी ज्ञान की कोई सार्थकता हो पाएगी। तो संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनसे जो संवेदन मिलता है वो संवेदन नित्य नहीं होता है, क्योंकि वो वस्तु समाप्त हो जाती है जहाँ वो संवेदन आ रहा है। तो इसलिए ज्ञान में नित्यता कहाँ से आती है, तो प्लेटो कहते हैं वो नित्यता आती है विज्ञान से। विज्ञान के कारण ही संसार के जो पदार्थ हैं उनसे जो हमको ज्ञान मिलता है, तो विज्ञानों की सहभागिता होती है। सहभागिता कैसे होती है कि विज्ञान जगत की जो वस्तुएं हैं उन्हीं के तो नमूने के आधार पर संसार की वस्तुओं को बनाया गया है, तो उनका अक्स जो है वो संसार के अंदर मौजूद है, यानी उन्हीं की अभिव्यक्ति हैं ये। तो इसलिए विज्ञान जगत की वस्तुएं संसार के अंदर मौजूद होती हैं, अनुस्यूत होती हैं। जैसे फलों के अंदर रस होता है, तो जैसे हम गाय की बात करें तो ये गोत्व ले लेते हैं हम गोत्र की विचारधारा लेते हैं, ये गोत्व है। ये जो गोत्व है इसको गाय आप समझिए एक आदर्श गाय है, ये गाय जो विज्ञान जगत में है। लेकिन यहाँ जो संसार की गाय है इसका अंश इसके अंदर मौजूद होता है, जैसे कि फलों के अंदर उनका रस मौजूद होता है। तो इसीलिए जो गोत्व है जिसको सामान्य कहा गया है, ये जो है संसार की जितनी भी गाय हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है, अनुस्यूत होता है। अनुस्यूत का मतलब है कि उसके हर अंश में ये गोत्व मौजूद होता है, और साथ साथ में ये पर भी होता है। पर का मतलब क्या है, यानी अंतर्यामी भी है। गाय के हर जितनी भी गाय है संसार की उसके अंदर ये सामान्य जो गाय है ये मौजूद होती है, क्योंकि ईश्वर ने इसी को सांचा बना करके, नमूना बना करके, सांचे के आधार पर तो इस गाय का निर्माण किया है जो संसार की गाय है। और ये सांचे के रूप में है, वास्तविक है, यथार्थ है। जैसे हमको गाय दिखती है वैसे ही गाय है, लेकिन हम उस गाय को देख क्यों नहीं पाते हैं, जिसको हम सामान्य कह रहे हैं, जिसको विज्ञान कह रहे हैं, इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारी जीवात्मा इस शरीर के अंदर बद्ध है, बंधी हुई है। जब वो शरीर से मुक्त होगी तो वो परम शुभ को भी देख लेगी, परम शिव को भी देख लेगी, इसको सच्चिदानंद कहा गया, उसके स्वरूप को भी देख लेगी और सामान्य को भी देख लेगी, विज्ञान को भी देख लेगी। लेकिन जब तक वो शरीर से बंधी हुई है तब तक उसको विज्ञान देख नहीं सकते। तो विज्ञान के जितने भी पदार्थ होते हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं विज्ञान जगत में हैं, उसका संसार से कोई नाता कटा हुआ नहीं है, वो अभिव्यक्ति हैं। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उनके अंदर उनका अंश मौजूद है, इसीलिए तो अंतर्यामी कहा गया है। उनके अंदर वो उपस्थित है, उनके हर हिस्से में ये गोत्व मौजूद है संसार की गाय के अंदर। इसी वजह से तो हम गाय कहते हैं, जबकि गायों के आकार, प्रकार, नस्लें, रंग, रूप सब अलग हैं संसार के अंदर, लेकिन सबको गाय कहा जाता है। तो इसीलिए गाय कहा जाता है क्योंकि विज्ञान के कारण। तो हम मेज़ की बात कर लें तो एक मेज़ वो है जो विज्ञान जगत की मेज़ है, उसी को सांचा बना करके, नमूना बना कर संसार के अलग अलग प्रकार की मेज़ बनाई गई है। तो हम मेज़ कहते सबको मेज़ ही हैं। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि वही विज्ञान जगत की जो मेज़ है उसके आधार पर हम मेज़ कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम ऐसा समझ सकते हैं, फोटोकॉपी का विचार कर लें। जैसे हम फोटोकॉपी की मशीन पर जा करके फोटोकॉपी करते हैं, तो फोटोकॉपी का मतलब यहाँ अभिव्यक्ति से है कि एक मूल प्रति है जिसको बिंब कहा गया है और एक प्रतिबिंबित रूप है। लेकिन बिंब और प्रतिबिंब हम नहीं कह सकते, कारण है कि अगर हम प्रतिबिंब कहेंगे तो संसार की जो वस्तुएं हैं वो जो है वो वास्तविक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है। जबकि प्लेटो ने संसार की वस्तुओं को वास्तविक माना है। वास्तविक इस अर्थ में माना है क्योंकि वो अभिव्यक्तियां हैं। प्रतिबिंब एक समझाने की वजह से किताबों में बातें लिखी जाती हैं। वो मूल बिंब है, यानी वो मूल बिंब है, उसकी अभिव्यक्ति है संसार के जितने भी पदार्थ होते हैं। तो हम संसार के पदार्थों को उसका, यानी वो जो मूल बिंब है उसका प्रतिबिंब नहीं कह सकते, बल्कि हमें क्या कहना चाहिए, अभिव्यक्ति कहना चाहिए। वो जो
आदर्श रूप विज्ञान है, जिसको हम गाय कहते हैं, वो जो सामान्य गाय है, जिसको गोत्व कहा जाता है, उसकी अभिव्यक्तियां हैं यहाँ के जितने भी गाय हैं संसार के अंदर। और जितने भी पशु पक्षी जो भी हम देखते हैं, कलम है, मेज़ है, पर्वत है, पहाड़ है, उनका एक आदर्श रूप विज्ञान जगत में मौजूद है। वो परम शिव के द्वारा उनका निर्माण किया गया है। वो कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि परम शिव के द्वारा उनका निर्माण किया गया है। तो ऐसे में वो स्थायी रूप से रहते हैं। जबकि संसार के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो परिवर्तनशील होती हैं, उनका विकास होता रहता है। तो विकास क्यों होता रहता है? क्योंकि वो उसके जैसा होना चाहती हैं, जो आदर्श रूप में वहाँ मौजूद है वो चीज़ वैसा होना। संसार की गायों के अंदर विकास हो रहा है। विकास क्यों हो रहा है? अलग अलग नस्लों की गायों की उत्पत्ति होती रहती है समय समय पे, उसकी मतलब वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते रहते हैं, तो नई नई नस्लें प्रकट होती हैं। तो जो विकास हो रहा है वो किस लिए? कि वो आदर्श रूप में जो गाय है, वो संसार की गाय उन्नत होकर के उसके रूप को वैसा ही होना चाहती है। और इसीलिए जो विकासवाद का सिद्धांत है प्लेटो का, वो प्रयोजनपूर्ण है। प्रयोजनपूर्ण का मतलब कि विज्ञान जैसे, जो विज्ञान जगत में जितने भी पदार्थ हैं वैसा ही होना चाहते हैं संसार के पदार्थ, और उसी की तरफ वो बढ़ रहे हैं। और यही बढ़ने का क्रम जो है वो विकास है। तो विकासवाद का ये सिद्धांत है प्लेटो का। तो ये बताते हैं कि ज्ञान की दृष्टि से अगर विज्ञान को देखें तो विज्ञानों के कारण ही ज्ञान के अंदर नित्यता आती है, उनके अंदर सार्वभौमता आती है। भौतिक विज्ञान के नियम हर जगह लागू हो पाते हैं। जबकि जो इंद्रिय जगत है, जो संसार का जगत है, ये ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रिय जगत के जो पदार्थ हैं वो क्षणिक होते हैं, परिवर्तनशील हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। जबकि विज्ञान समाप्त नहीं होते हैं। और इसी कारण ज्ञान के अंदर जो नित्यता आती है, एक जैसापन आता है, वो विज्ञानों के कारण ही आता है। तो हमने देख लिया कि विज्ञान ही ज्ञान के वास्तविक विषय होते हैं। संसार के जो पदार्थ हैं, संसार की जो वस्तुएं हैं, वो ज्ञान का विषय नहीं बन सकती, क्योंकि वो समाप्त हो जाती हैं। और ज्ञान के अंदर अगर स्थायीपन नहीं होगा, नित्यता नहीं होगी, अपरिणामी वो नहीं होगा, तब फिर ज्ञान की कोई बात नहीं की जा सकती। तो इसलिए ज्ञान के जो वास्तविक विषय हैं वो विज्ञान ही हैं। ये हमने देख लिया। तो ये हमने समझ लिया कि विज्ञान क्या है? वो परम शिव के द्वारा निर्मित एक आदर्श रूप हैं, और उनकी अभिव्यक्ति संसार के वैसे ही पदार्थ हैं। एक गाय वो है जो ईश्वर के यानी शिव तत्व के द्वारा निर्मित है। वो गाय वो सामान्य होती है, वो मरती नहीं है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस गाय को हम देख नहीं सकते, वो वैसे ही होती है, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि जीवात्मा शरीर से बंधी हुई है। जब वो शरीर से मुक्त होगी तो उस गाय को देख लेगी। तो उसी गाय को विज्ञान कहा है, जिसको गोत्व कहा जाता है। वो सामान्य होती है, और संसार की जो गाय होती हैं वो विशेष होती हैं। हम घोड़े की बात कर लेते हैं। एक अश्वत्व है जो कि उस विज्ञान जगत में है। वो विज्ञान जगत की जो बात रही, वो ऐसा नहीं कि विज्ञान जगत और इंद्रिय जगत कोई अलग अलग जगत है। समझाने के लिए एक बात कहेगी कि एक ऐसा जगत है, एक ऐसा स्थान है, कह सकते हैं हम, एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो विज्ञान होते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनको देख नहीं पाते हैं। वो हमारे इस जगत से अलग नहीं है, उनकी अभिव्यक्ति है। बस ये कह सकते हैं कि वो हमारे शरीर का वो हिस्सा जो तालाब के अंदर है, उस हिस्से को तालाब के अंदर की मछलियाँ देख सकती हैं, और जो हमारा हिस्सा जो तालाब से ऊपर है, पानी से ऊपर है, उसको मछलियाँ नहीं देख पाएंगी। तो यही है विज्ञान की सत्ता, कि विज्ञान जो है वो इस जगत के अंदर अनुसूत हैं, मौजूद हैं। यानी जो गोत्व है वो हर प्रकार की गाय के अंदर उपस्थित होता है, और वो जो गोत्व का विचार है वो संसार से पर भी है, क्योंकि वो आदर्श रूप में है। वो गाय कभी मरती नहीं है। अब हम स्वरूप की दृष्टि से अगर देख लें, तो स्वरूप की दृष्टि से देखें विज्ञान को, तो विज्ञान सामान्य होते हैं। सामान्य का मतलब ये है कि जो गोत्व का विचार आता है, ये जो गोत्व है जिसको हम कह रहे हैं, ये गोत्व क्या है? ये सामान्य है। ये कभी ऐसे मरेगा नहीं, क्योंकि इसका निर्माण तो शिव तत्व के द्वारा किया गया है। जबकि संसार की जो गाय होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं, वो सामान्य नहीं है, उनकी मृत्यु होती है, उनकी उत्पत्ति भी होती रहती है समय के हिसाब से, और उनका विनाश भी होता रहता है। संसार के सारे पदार्थों के साथ ऐसे ही है। घोड़ा है, वो कुछ समय के बाद वो भी समाप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। गाय की भी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान की दृष्टि से अगर यानी स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए, तो विज्ञान क्या है? सामान्य है, और इनके कारण ही ज्ञान के अंदर नित्यता भी आ पाती है। ये भी हमने देख लिया। अब हम अगर उद्देश्य की दृष्टि से देखें कि उद्देश्य की दृष्टि से क्या है, तो ये नित्य साचे हैं। नित्य साचे का क्या मतलब है? कि इन्हीं को आदर्श बना करके ईश्वर के द्वारा संसार के विभिन्न पदार्थों का निर्माण किया। एक पुस्तक वो है जो सांचे के रूप में विज्ञान जगत में मौजूद है। वो पुस्तक आदर्श पुस्तक है। उसी पुस्तक को आधार बनाते हुए संसार की अलग अलग प्रकार की पुस्तकों का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है।
तो इसीलिए उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो नित्य सांचे हैं, सांचे से ही हम चीज़ें बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें सांचों के आधार पर बनती है, पहले ढांचा बनाया जाता है, उसी ढांचे के आधार पर चीज़ें बनाई जाती हैं। तो उद्देश्य की दृष्टि से विज्ञान क्या है, वो नित्य सांचे हैं और उन्हीं को आधार बनाकर ईश्वर ने संसार के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया। जैसे कलम है ये, तो एक आदर्श कलम वहाँ पर मौजूद है, उसी कलम को सांचे के तौर पर लेते हुए ईश्वर ने अलग अलग प्रकार की कलम संसार में निर्मित की है। तो उद्देश्य की दृष्टि से विज्ञान क्या है, ये नित्य सांचे हैं। अब हम सत्ता के दृष्टि से देख लेते हैं, तो सत्ता के दृष्टि से जो विज्ञान होते हैं वो सत्य चित रूप होते हैं, यानी सत्य होते हैं। वो स्थायी सत्ता उनकी सतरूप, क्योंकि परम शिव के द्वारा निर्मित है ना, वो परम शिव जो जिसको सच्चिदानंद कहा जाता है, जिसको ब्रह्म कहा गया है, उनके द्वारा निर्मित है। तो सत्ता के दृष्टि से चित्त होते हैं, चेतन होते हैं सामान्य, यानी उनके अंदर जैसे ज्ञान, जैसे गाय को ज्ञान प्राप्त होता है, गाय भी देखती है चीज़ों को, तो वैसे ही वो जो गाय है, जो विज्ञान जगत में जितनी वस्तुएं हैं वो चित्त स्वरूप होती हैं। चित्त स्वरूप क्यों होती हैं? वो चित्त स्वरूप इसलिए होती है कि परम शुभ के द्वारा वो निर्मित हैं, और परम शुभ का जो अंश है वो हर वस्तु के अंदर मौजूद है। ये ठीक है कि वो परम शिव ने जो है ईश्वर का भी निर्माण किया है, संसार के विभिन्न प्रकार के विज्ञान जो है उनका निर्माण किया है, और फिर विज्ञानों के आधार पर ईश्वर ने संसार के पदार्थों का निर्माण किया है। तो जो परम शिव है उसका अंश जो है वो संसार की हर वस्तुओं के अंदर है, ईश्वर के अंदर भी है, विज्ञानों के अंदर भी है, इसे संसार की वस्तुओं में भी है। तो वो तो एक अधिष्ठान स्वरूप है, यानी वही आधार है, मूल आधार तो वही परम शिव है ना। तो वो अंतर्यामी है सभी चीज़ों में, ईश्वर में भी वही है और विज्ञानों में भी वही है और संसार के पदार्थों में, वस्तुओं में भी वही है। तो इसलिए सत्ता के दृष्टि से देखा जाए तो सतचित रूप होते हैं विज्ञान जो होते हैं, और उन्हीं के वजह से उन्हीं को आधार बनाते हुए ईश्वर ने संसार के पदार्थों का निर्माण किया है। अब रहस्य की दृष्टि से देख लेते हैं हम कि रहस्य की दृष्टि से विज्ञान क्या है। तो रहस्य की दृष्टि से विज्ञान जो होते हैं वो परम शिव की अभिव्यक्तियां हैं, वो यानी विज्ञान होते हैं वो परम शिव की ही अभिव्यक्ति है, परम शिव ने ही उनका क्या किया है, निर्माण किया है। वो परम शिव की सत्ता कैसी है, वो नित्य सत्ता है, वो सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है, परम सौंदर्य है, वो विज्ञानों का भी विज्ञान है। यानी रहस्य की दृष्टि से विज्ञानों को देखें हम तो विज्ञानों का भी विज्ञान है, वो जो परम शिव है उसी ने तो क्योंकि विज्ञानों का निर्माण किया तो इसलिए विज्ञानों का भी विज्ञान है, वो विज्ञानों का भी आधार है, ईश्वर का भी आधार वही है। तो इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप है वो विज्ञान, उसको जब हम साक्षात्कार कर लेंगे तो हम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये प्लेटो का विज्ञानवाद है जो आपके सामने मैंने इसे पेश किया था। इसके आधार पे आप ये समझ गए होंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं। जो संसार के पदार्थ होते हैं वो विज्ञानों के आधार पर ही निर्मित किए जाते हैं। जो विज्ञान के जो पदार्थ होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो ईश्वर के द्वारा, मतलब ईश्वर के द्वारा उनको आधार बनाते हुए संसार के पदार्थों का, वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। उनकी जो उत्पत्ति है वो परम शिव के द्वारा की गई है, ईश्वर की उत्पत्ति भी परम शिव के द्वारा की गई है, उस परम तत्व के द्वारा की गई है। और संसार के अंदर जो नित्यता आती है ज्ञान के अंदर, वो विज्ञान जगत से ही आती है। विज्ञान जगत जो है वो संसार के जितने पदार्थ हैं वो विज्ञान जगत की अभिव्यक्ति हैं, उन्हीं का ही एक प्रतिबिंबित रूप आप कह सकते हैं। तो इस तरह से प्लेटो अपने विज्ञानवाद को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।